पाकिस्तान में हुकूमत लोगों को वो करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात कर रही है जिनकी वजह से वो ये समझते हैं कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे और उनके भी गुण गाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत समझ रही है कि लोग उनसे बिल्कुल अब मुतनफ़िर हो चुके हैं, स्पेशली यूथ। ये जो इंटरनेट वाले मसले में हैं, महंगाई वाले मसले में हैं, बिजली वाले मसले में हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में बन रही है, लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है। तो अब हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात नज़र आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से और फिर कुछ सेंट्रल हुकूमत की तरफ से, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है। तो पंजाब हुकूमत ने पहले तो ये एक ऐलान किया है कि हम 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ देंगे 2 महीनों के लिए, अगस्त और सितंबर के बिलों में। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जिसने बहुत से लोगों को खुश तो किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं अभी देखना है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और क्या वाकई हमें इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। इसका सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप जब इतनी बड़ा रिलीफ दे रहे हो और ये ओवरऑल 45 बिलियन रुपीस का रिलीफ है और इसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने खुद आके ऐलान किए हैं, सबसे बड़ा सवाल जो ये बनता है कि IMF का अब क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेंट्रल हुकूमत है, फेडरल हुकूमत, वो IMF से मुज़ाकरात कर रही है जी, $7 बिलियन का फंड सिक्योर करना है। IMF कह रहा है जी बिजली महंगी करो, टैक्स बढ़ाओ, पेट्रोल महंगा करो। तो इस सूरत हाल में आप 14 रुपये फ़ी यूनिट ये इतना बड़ा रिलीफ आवाम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे ये भी सवालिया निशान उठ गए हैं कि ये अब IMF के कान खड़े हो जाएंगे और IMF अब मज़ीद आप पर सवाल उठाएगा और $7 बिलियन की ये जो ख्वाब है हुकूमत का कि हमें पैकेज मिले, ये इनका चकनाचूर हो जाएगा। अब कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो अनसर्टनिटी के हालात हैं, उसकी वजह से IMF वैसे ही अभी तैयार नहीं नज़र आ रहा। मतलब अगर ये बिल में ना भी रिलीफ देते तो उससे पहले भी IMF को इतना खुश नहीं है। ये जो बजट आया था 2 माह पहले जून में, ये जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने निकाला था, तो इन्होंने इस तरह का बजट बनाया था कि IMF को खुश किया जाए कि हमें $7 बिलियन दो, और अगर IMF का बजट मिल जाता है तो समझ लें कि ये हुकूमत अगले 2 से 3 साल कहीं नहीं जा रही है, अपनी बहुत हद तक मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान में 3 से 4 साल ही होता है कि जी, बड़ा हद तक उसे कहा जाता है कि हुकूमत को 3-4 साल ही पूरा कर ले तो वो बहुत हद तक होता है। तो अगर IMF का पैकेज मिल जाता है तो इसका मतलब 3 से 4 साल इनके ठप्पा लग जाएगा। तो ये इसकी जहाँ कोशिशें कर रही है, और उस दौरान पंजाब ने इतना बड़ा रिलीफ दे दिया है। पंजाब सबसे बड़ा है, सूबा है पाकिस्तान का। तो इस सूरत हाल में IMF क्या करेगा? IMF जिसके लिए इतना ज़बरदस्त बजट आपने प्लेट में रख के दिया IMF को और लोगों की चीखें निकलवा दी, तो अब क्या IMF सवाल नहीं करेगा कि एक तरफ तो वो कह रहा है लोगों को, मतलब तुन्नो लोगों के ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डालो और आप 14 रुपये फ़ी यूनिट उनको रिलीफ दे रहे हो, ये कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। और इसमें एक जवाब तो यही समझ आता है कि IMF अभी वैसे ही तैयार नहीं था, तो इस हुकूमत ने कहा कि चलो जी, IMF तो हाले मान नहीं रहा, अभी वो मान नहीं रहे, तो क्यों ना इस बहाने अभी रिलीफ दे दो, 2 महीने का ही सही। उसके लिए उन्होंने 45 अरब रुपए साइड पे रखे हैं हुकूमत ने। वो भी मतलब बजट का ही पैसा है, पंजाब के बजट का ही पैसा है, पंजाब का ही पैसा है, लोगों का ही पैसा है। वो लोगों को वापस मिलेगा बिजली के बिलों की सूरत में। इसके अलावा घर बनाने के हवाले से भी हुकूमत ने एक स्कीम का आगाज़ किया कि अगर आपके पास 5 मरले या 10 मरले ज़मीन है, पिंडों में 10 मरले और शहरों में अगर 5 मरले ज़मीन है, तो हुकूमत आपको 15 लाख रुपया देगी घर बनाने के लिए, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मरीम नवाज़ ने कहा है, और मरीम नवाज़ ने कहा है कि हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, और अब वो वक्त आ गया कि जो स्कीम्स हमने लोगों के लिए बनाई हैं अब उसके समरात भी मिले लोगों को और वो इम्प्लीमेंट होंगी। और पंजाब में ये जो बिजली के बिल हैं, इसके हवाले से शहबाज शरीफ ने बड़ी तारीफ़ की है पंजाब की, और उन्होंने कहा है कि दूसरे सूबों को भी इस हवाले से इक़दामात करने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि IMF को यहाँ पर एतमाद में लिया गया है या नहीं, या IMF वैसे ही आपसे मुतनफ़िर है। मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ा था कि अगस्त में जो मीटिंग्स होनी है IMF की, उसमें पाकिस्तान के हवाले से अभी उनका स्केड्यूल नहीं है, तो अभी पाकिस्तान उनकी लिस्ट में नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई बात बनी नहीं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इतना ज़बरदस्त, इतना हैवी, इतना भारी भरकम जो बजट बनाया था, पाकिस्तानी अवाम की जो स्पेशली सैलरीड क्लास की कमर तोड़ी थी उस बजट में। पता नहीं अब वो IMF को खुश कर सकें कि नहीं, क्योंकि पंजाब हुकूमत के इक़दामात तो यही बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि IMF से बात नहीं बनी। और इस हवाले से एक ये भी बातचीत चल रही है कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म, ये 2 महीनों के 3 महीनों के रिलीफ प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा? आप लॉन्ग टर्म इसका हल निकालें, और लॉन्ग टर्म यही है कि जो IPP से आपने बड़े फटीचर मुआहदे किए हैं इनको रीन्यू करें।
हैं, और इसमें ख़ुद हुकूमत के अपने रिश्तेदार हैं, हुकूमत के अपने लोग हैं, लिटरली इनके अपने, मैं क्या नाम लूँ, फिर मसले मसाइल इतने आ जाते हैं नाम लेने से। ये इनके अपने लोगों के पावर प्लांट्स हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट्स मिल रही हैं करोड़ों रुपए की, मतलब ये हुकूमत के अंदर बैठे हैं, मतलब ये रिलीफ दे सकते हैं अवाम को, लेकिन ये क्यों देंगे रिलीफ? इन्होंने तो अपने, मतलब ये तो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान इनके लिए एक आइडियल प्लेस है जहाँ पर इनको मल्टीपल जगहों से फ़ायदा होता है। हुकूमत से रह के अलग फ़ायदा होता है, हुकूमत में ही रह के बिजनेसेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप यूरोप में चले जाएँ, हुकूमत वाला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि आपने हुकूमत करना है या बिजनेस करना है, एक काम करें। पाकिस्तान में ये दोनों काम करते हैं। फिर उसके अलावा जो सरकारी, जो इनको प्रोटोकॉल्स और पर्क्स रिसीव होते हैं, जो UNDP की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट 17 से 18 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का खा जाती है, वो इनके मज़े अलग हैं। फिर असर रसूख इनका वो अलग है। हर तरफ से पाकिस्तान को इन्होंने पूरा वो महाज बनाया हुआ है जहाँ से ये पाकिस्तान का रिसोर्सेज को, उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पाकिस्तान की रूलिंग एलीट पाकिस्तान के साथ कर रही है। और वैसे तो रोते रहते हैं कि जी लोगों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसमें रीज़न खुद यही लोग हैं। इनके भी पावर प्लांट्स हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में वो पैसा जाता है जो कि लोगों की जेब से एक्स्ट्रा वसूल किया जाता है बिजली के बिलों की मद में। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि IMF इस रिलीफ को कैसे हैंडल करता है पंजाब हुकूमत के। अब दूसरी तरफ आप देखें, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत IMF से बिल्कुल ही बगावत कर रही है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो अभी भी कोशिशें कर रही है कि IMF को रास कर लिया जाए। और इस हवाले से रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 28 डिपार्टमेंट्स हैं, 5 मिनिस्ट्रीज़ के, इनको एबॉलिश करने का सोच रही है इन 28 डिपार्टमेंट्स को, और कुछ मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करने का सोच रही है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हुकूमती अखराजात में कमी हो। डेफिनेटली ये पूरा प्लान शहबाज शरीफ का तो नहीं होगा, ये इनको एडवाइज़र, इनके सारे लोग आते हैं कि इनको बताया जाता है कि किस तरह ख़र्चा कम हो सकता है। ये जितनी आप ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को और हुकूमती लोगों को जितनी आप अन्नेवाह बिजली और पेट्रोल देते हो, वो तो इन्होंने कम नहीं करना। ये क्या कह रहे हैं कि चलो जी मिनिस्ट्रीज़ में डिपार्टमेंट्स को कम कर दिया जाए, 28 डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए, और इसमें भी बेचारे जो गरीबों की नौकरियां ना, गवर्नमेंट नौकरियां, वो अब दाव पे लग गई हैं। 1.5 लाख के करीब वो कह रहे हैं कि जो वेकेंट पोजीशंस हैं उनको एबॉलिश कर दिया जाएगा, यानी 1.5 लाख जो जॉब्स लोगों को मिल सकती थी हुकूमत की, उनको एबॉलिश कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरा इकदाम है, ना ही मैं कह रहा हूँ अच्छा इकदाम है, बट न्यूट्रल किस्म का इकदाम है, क्योंकि हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है। हुकूमत कहाँ से पूरे करेगी? पहले ये होता था कि हुकूमत इन्हीं जगहों पर सरकारी भर्तियाँ करती थी। हम सबको पता है ये PIA स्टील मिल्स वगैरह में इन पार्टियों ने, सब ने सियासी भर्तियां की, इन्हें अपने अपने लोगों को भर्ती किया हुआ है, इसलिए इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया इन इदारों का। अनस्किलफुल लोग इन्होंने रखे हुए थे अपने, जो मतलब जो इनके अच्छे, इनकी चापलूसी करता था उसको ये कोई पोस्ट दे देते थे। ये सारे इदारे तबाह हो गए, प्राइवेट इदारे राइज कर गए, लोगों ने प्राइवेट जो सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया। और देखें PIA स्टील मिल्स वगैरह, वो उसमें सियासी भर्तियों की वजह से क्या हालात हुए हैं उनके। तो अब हुकूमत क्या कह रही है कि ये जो 1.5 लाख वेकेंट पोजीशंस हैं, खाली जो पोस्टें हैं, यहाँ पर बंदे भरेंगे नहीं, भर्तियां नहीं करेंगे, बल्कि इनको एबॉलिश किया जाएगा। और प्रपोज कर रहे हैं कि कुछ टास्क्स हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाए, यानी कि हुकूमती अखराजात से उनको पैसे ना जाएं, उनको आउटसोर्स कर दिया जाए प्राइवेट कंपनियों के पास, जिसमें ये जेनिटोरियल सर्विसेज हैं, क्लीनिंग सर्विसेज हैं, यानी ये बेचारे जो सफाई करने वाले होते हैं, ये गवर्नमेंट में जो बड़ी तादाद में हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इनको अब आउटसोर्स कर दिया जाएगा। यानी इनकी सब, मतलब देखें निचले तबके पर ही हुकूमत ने अटैक किया। हुकूमत ने ऊपर वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके मज़े, जो वो हज़ारों में हैं लोग, उनके जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ खा जाते हैं पाकिस्तान के ख़जाने का, जिनके पास इतने बड़े बड़े बागात हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं, फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, डाले हैं, फ्री बिजली है, फ्री पेट्रोल है, उनको नहीं कुछ कहा। हुकूमत ने कहा कि थल्लों शुरू करो, तो थल्लों क्लीनिंग और जेनिटोरियल सर्विसेज, ये बेचारे सफाई करने वाले, ये मज़दूर वगैरह, इनकी जॉब्स को कट किया जाएगा और इस सारे डिपार्टमेंट्स को, इस तरह के डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। 28 डिपार्टमेंट्स को डिमोलिश किया जाएगा, कुछ मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज किया जाएगा,
और बहुत सी जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं ग्रेड 1 to 16 तक उनको ग्रेजुअली एलिमिनेट किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में कमी आएगी पाकिस्तान में। यानी जो छोटे लेवल पर गवर्नमेंट जॉब्स थी उनको बड़े पैमाने पर ख़त्म किया जा रहा है हुकूमत का ख़र्चा बचाने के लिए, लेकिन बड़े लेवल से हुकूमत पैसा नहीं बचाना चाहती, छोटों को टारगेट करना चाहती है। इस मीटिंग में ये भी प्रपोज़ किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान को भी मर्ज कर दिया जाएगा स्टेट्स और फ्रंटियर रीजन्स के साथ, यानी 5 मिनिस्ट्रीज़ के 28 डिपार्टमेंट्स को टोटली एबॉलिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। उसमें 1.5 लाख जो जॉब्स हैं वो अब नहीं रहेंगी। जो वेकेंट पोजीशंस थी उनमें भर्तियां नहीं की जाएंगी, उनको या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या सूबों को दे दिया जाएगा। और इससे हुकूमत का प्लान यही है कि कौमी ख़जाने पर बोझ को कम किया जाए और IMF की जो शराइत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा माना जाए। यानी जो फेडरल हुकूमत है वो IMF को खुश करने के चक्करों में है और जो सूबाई हुकूमत है वो IMF से बगावत कर चुकी है और वो बड़े बड़े रिलीफ दे रही है और एक तरफ बड़े बड़े कट्स लग रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े कट्स छोटे जो मुलाजमीन हैं उनकी जॉब्स को ख़त्म करके लग रहे हैं। बड़ी जॉब्स को नहीं कुछ कहा जा रहा या बड़े लोगों के पर्क्स को ख़त्म नहीं किया जा रहा, ये बेचारे सफाई करने वाले इनके जो सारे खाते हैं इनको ख़त्म किया जा रहा है। अभी ये प्रपोजल में हैं चीज़ें। इसके अलावा शहबाज शरीफ की काबीना ने यह भी फैसला किया है कि वो हुकूमती इदारे जो काम नहीं कर रहे या जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और उनको भी ग्रेजुअली फेजेस में उनको एलिमिनेट किया जाएगा। जो इतने ज़्यादा ऑपरेशनल इदारे नहीं हैं, यानी जो आउटपुट नहीं दे रहे, जो नुकसान का सबब बन रहे हैं, या उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जैसे PIA को प्राइवेटाइज करने की बात होती है, स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज करने की बात होती है। ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ये आज तक प्राइवेटाइज नहीं हो सके। पिछले हम 10 सालों से सुन रहे हैं कि हुकूमत इनकी प्राइवेटाइजेशन का सोच रही है। IMF भी कहता है कि भाई इनसे जान छुड़ाओ, प्राइवेटाइज करो इन्हें, लेकिन हुकूमत अभी तक PIA वगैरह को नहीं प्राइवेटाइज कर पाई। तो इनको ये जो हुकूमत के अपने अंदर इदारे हैं इनको प्राइवेटाइज करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसमें बहुत सी लॉबीज़ आ जाएंगी, सियासी लॉबीज़ होती हैं। इसमें वो कहती है कि हमने अपने बंदों को भर्ती करना है, उसके लिए आइडियल ये पोस्टें हैं। मतलब पाकिस्तान को ये जो रूलिंग एलीट है ये इसको अपनी तजर्बागाह समझती है कि जी अपने जो सपोर्टर्स हैं वो फ़लानी जगह पे वाड़ दो, बेशक उनको काम आता है या नहीं। उसी वजह से वो इदारे पर बोझ बनते हैं और पाकिस्तानी ख़जाने पर फिर बोझ बन जाते हैं कि उन्होंने कुछ करना है नहीं, लेकिन उनको अनायत की जाती हैं वो पोस्टें। अब हुकूमत पहली बार कह रही है कि जी हम इन पोस्टों को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत वाकई ख़त्म करती है या नहीं। अब देखें, पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा शोर मचाया था क्योंकि उसके कुछ इदारों में उन्होंने बंदे भर्ती किए हुए थे। तो जब उनको प्राइवेटाइज करने की बात होती है तो पीपल्स पार्टी बोल उठती है कि जी इसमें तो हमारे वर्कर्स हैं। मतलब आप देखें कि किस लेवल के मजाक किए हुए हैं पाकिस्तान के साथ, अपने बंदे भी घुसाए हुए हैं और फिर चीखें मारते हैं, फिर इस पर वाबेला मचाते हैं कि इसको प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो। हुकूमत के लिए नो डाउट ये एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है जिसमें हुकूमत लोगों को खुश भी रखना चाहती है और IMF को भी खुश रखना चाहती है। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसा लगता है कि हुकूमत गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। बैड कॉप फेडरल हुकूमत खेल रही है और गुड कॉप यहाँ पर नवाज शरीफ और मरियम साहिबा खेल रहे हैं कि जी यहाँ पर हम आवाम को अच्छा बनकर दिखाएंगे और सारे जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो आपकी फेडरल हुकूमत लेगी। हुकूमत के लिए टास्क बड़ा मुश्किल है कि लोगों को भी खुश रखा जाए इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब आपकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है IMF वगैरह से। और अभी $12 बिलियन की जो इस साल के लिए हमें फाइनेंसिंग चाहिए, औरंगज़ेब साहब के मुताबिक वो भी अभी नहीं मैनेज हो पाई और उसके लिए हम UAE और चाइना, सऊदीया वगैरह से बातचीत कर रहे हैं। नो डाउट पॉलिटिकली ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन इकदामात की वजह से क्या फेडरल हुकूमत IMF को रजामंद कर पाएगी कि हमें $7 बिलियन का पैकेज दें, या पंजाब हुकूमत के रिलीफ इकदामात की वजह से IMF आपसे मुंह फेर लेगा। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।